बीते दिनों आपकी एक फिल्म आई थप्पड़, जिसमें आपने जो फीमेल कैरेक्टर है उनके पिता का किरदार निभाया तापसी पन्नू। वो एक ऐसा किरदार था कि कई बार जो आपका रिएक्शन था कि इतनी सारी चीजें अंदर चल रही हैं, छुपाए भी हैं, कुछ बोल भी रहे हैं। मतलब हर पिता, मैं अपने पिताजी के साथ देख रहा था, वो भावुक हो गए उसको देखते हुए। उस किरदार के बारे में सर अगर कुछ बता सके, क्योंकि बहुत दिल के करीब फिल्म है बहुत सारे लोगों के। तो थप्पड़ में पिता का किरदार था, अद्भुत किरदार निभाया आप। उसका पूरा क्रेडिट जाता है राइटर को और डायरेक्टर को, पहला, क्योंकि लेखनी सब कुछ समेट लेती है। अच्छी लेखनी आपको, आप अगर अच्छी लेखनी है, आप उसको पढ़ भी देंगे तो जादू सासर करेगी। तो मैं वो एक तो पहले चीज तो वो साफ कर लें कि उसमें मेरी जो भूमिका है वो असल में छोटी भूमिका है। जो बड़ी भूमिका है वो लेखनी की है, और उसके बाद निर्देशक किस तरह से अप्रोच कर रहा है उस टेक्स्ट को, अनुभव जी किस तरह से उसको अप्रोच कर रहे हैं, और वो क्या आपसे एक अभिनेता के तौर पर अपेक्षा कर रहे हैं। और वो अपेक्षा हमेशा संवाद में नहीं होती, वो अपेक्षा साइलेंसेस में होती है। बिल्कुल। और वो जो साइलेंसेस हैं, जब आप एक निर्देशक आपका रिदम पहचान सके और आप उसका रिदम पहचान सकें और आप बिना संवाद बोले आप समझ जाएं कि ये क्या चाहता है, और तो वो एक आसान हो जाता। तो वो ये मेरे लिए मुश्किल चरित्र था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें क्या ऐसा करूंगा जो मुझे डिफरेंट बनाएगा। और सबसे बड़ी बेवकूफी वही होती किसी भी अभिनेता की, जब वो ये सोचता है कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूंगा। ये थॉट मेरे मन में भी आया था कि मैं कैसे इस बात को स्पेशल बनाऊंगा, जबकि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्पेशल है। हर चरित्र अपने आप में, जैसे मैंने भी आपसे कहा, हर अभिनेता जो भारतेंदु से पास हो रहा है वो अपने आप में स्पेशल है। हर निर्देशक स्पेशल है। हम सब खास हैं, हमको बस पहचानने की जरूरत है। तो वो चरित्र अपने आप में, अगर उसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट में एक चरित्र है तो उसकी अपनी भूमिका है, और वो भूमिका के लिए डायलॉग बाजी नहीं चाहिए, उस भूमिका के लिए एक अलग स्पेस नहीं चाहिए। उस भूमिका का वहां मौजूद होना ही उस फिल्म को रिच बनाता है। अगर आपको ये विश्वास है तो वो अपने आप में वर्क करेगा, फिर आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो चीजें हुई हैं, अब वो हुई हैं, मतलब मैं उसके बारे में अकेले में अपने एकांत में मैं उसमें विचार कर सकता हूँ, मैं करता ही हूँ, और मैं सोचता हूँ, और कई बार मुझे उस पे अंदर से एक तरह का जिसको कहते हैं कि दंभ भी होता है ना, घमंड भी आता है कि अरे वाह, और कई बार शर्म भी महसूस होती है। ये सारे इमोशंस, लेकिन वो बहुत निजी इमोशंस हैं जो उस समय चल रहे होते हैं। तो इतना आसान नहीं है जब आप उसको डायसेक्ट करने जाते हो अपने लिए। वो मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगा डायसेक्ट, वो किसी और के लिए नहीं कर पाऊंगा डायसेक्ट, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है कि आप उसके बारे में बात करते ही उसको आप ओछा बना दोगे। हालांकि वो बात करने की क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी अभिनेता में, वो जरूरी है। मैं उतना उसमें बहुत सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस के बारे में मैं डायसेक्ट करने में, अपने निजी क्षणों में, उसमें जीवन में मैं काफी क्रूर हूँ। तो या मतलब हुआ ठीक हुआ, और अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आई भूमिका। भूमिका से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिल्म पसंद आई, क्योंकि फिल्म इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, और बहुत लेयर्ड फिल्म है, और जजमेंटल फिल्म नहीं है, बिल्कुल, और समाज को सिखा नहीं रही है कुछ, समाज को कटघरे में खड़ा नहीं कर रही है। बस आपको आत्ममंथन करने का एक मौका देती है वो। और वो अनुभव जी की लगभग पिछली 3 फिल्मों में ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी रही है कि आप एक बहस छिड़ जाती है समाज में उनकी फिल्मों से, और ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि योगदान है कि एक बहस छिड़ जाए, चाहे वो मुल्क हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे थप्पड़ हो, इसमें एक बहस हो जाती है, लोग चर्चा करने लगते हैं और लोग साइड्स लेने लगते हैं, और वो इम्पोर्टेंट है। हम इतने हमारी बहस असल में ट्विटर तक सीमित रह गई है। तो फिल्में आपको एक तरह का एक
एक समाज को वापस लाके बहस करने के लिए राजी करते हैं, तो प्रॉब्ली या तो मैं असल में मैं अनर्गल बोल रहा हूँ, बात खत्म हो चुकी है। नहीं बात बिल्कुल नहीं खत्म हुई है सर, ये तो हमारे कार्यक्रम का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग था कि हम थप्पड़ पे आपसे चर्चा कर सकें, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत सारे लोगों के दिल के बहुत करीब है, विशेष रूप से आप जिस तरह से अपनी बच्ची को समझाते हैं। और कई बार जब आप पूरी वार्ता से डेविएट कर देते हैं कि अच्छा रुको मैं चाय बना के लाता हूँ या कुछ ऐसा करते हैं, तो वो एक बड़ी यूनिक सी चीज होती है। सर हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे है, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आपसे हम राय जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है, या यूं कहें कोरोना का लॉकडाउन तो अनलॉक हो गया है। धीमे धीमे फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस दौरान जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज दिख रही है, क्योंकि अगले कई दिनों तक या महीनों तक कह लें अभी भीड़ भाड़ से बचना है, पब्लिक गैदरिंग से बचना है, तो रंगमंच को सर इतने लंबे समय तक जो ये शून्यता बनी रहेगी, इसके बारे में सर आप किस रूप में देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत मुश्किल समय है, मतलब वो बहुत मेलोड्रामेटिक हुए बिना अगर मैं कहूँ तो मुश्किल दौर है। असल में रंगमंच के लिए नहीं, समाज के लिए मुश्किल दौर है। और पहली बार लोगों को ये एहसास हो रहा है कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। और हम वो चीज ही हम भूल गए थे कि हमको एक दूसरे के साथ बैठ के कॉफी पीना और चाय पीना और गप्पाबाजी करना, सामाजिकता से हम सामाजिक होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। हम अपने अपने मोबाइल, अपने अपने उस वो भी एक चरित्र है जो हमारे साथ रहने लगा है, और बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है, जाहिर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में। पर अब ये एहसास हो रहा है कि लाइव इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये अभिनेताओं के लिए रंगमंच स्पेशली, क्योंकि रंगमंच तो लाइव इंटरेक्शन है। तो ये मुश्किल समय है। इस समय तो मैं यही कह सकता हूँ कि लोग, अभिनेताओं के लिए एक तरह का गोल्डन पीरियड है कि आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना आत्म मंथन कर सकते हैं करें, हालांकि कहना आसान है। और इस समय आप वो सारी चीजें एक लिस्ट बना सकते हैं, फहरिस्त बना सकते हैं कि भाई साहब अगले 3 साल में मुझे ये करना है और ये टारगेट करना है थिएटर में। बाकी मुझे लगता है कि हमको इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका समाधान नहीं आएगा, हम मतलब अगर हम ये कहें कि मैं निकल के चला जाऊंगा कि मैं 4 लोगों को बुला के नाटक कर लूं, तो वो तो शूटिंग का भी एक प्रारूप हो सकता है, पर नाटक जब तक, मतलब वहां तो आपको ऑडियंस चाहिए जो बैठे साथ में, एक्टर्स चाहिए जो परफॉर्म करने, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आदमी बहुत, जिसको कहते हैं ना, अद्भुत जीव है वो, बहुत जल्दी हम लोग वापस आएंगे। मतलब मैं तो पॉजिटिव इश्यूज को लेके।